और अब खबरें तफसील से। नामालूम मिलिटेंटों ने कल शाम नंदीमर्ग नूराबाद में 2 आम शहरियों पर गोलियां चलाकर इन्हें शदीद तौर पर जख्मी कर दिया। अगरचे इन्हें जख्मी हालत में मकामी अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई, ताहम वो दम तोड़ बैठे। महलूकिन की शिनाख्त गुलाम हसन वगे और सिराजुद्दीन गोरसी साकना नंदीमर्ग के तौर पर हुई। गुलाम हसन वगे पेशे से एक फॉरेस्ट गार्ड थे। इस वाकये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इलाके का मुहासरा करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। बताया जाता है कि महलू गोरसी पर इससे कबल भी एक बार मिलिटेंटों ने हमला किया था। हमले में इसके 2 अहले खाना की मौत हो गई थी। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान जिला कुलगाम में मुसल्लह अफराद का यह तीसरा हमला है। इन हमलों में 4 अफराद की मौत हो गई है। मकामी लोगों ने दोनों के बेसहारा अहले खाना की इमदाद की अपील की है। रात के 9:30 से 10 बजे तक नामालूम बंदूक बरदार हमारे घर में दाखिल हो गए और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाई। तो इसके सर पे गोलियां चलाई तो ये मारा गया मौके पे ही। अब हम गवर्नमेंट से या इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि अगर कुछ इनको रिलीफ हो जाएगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ थोड़ा बहुत अगर इनको कुछ मदद हो जाएगा तो हम उसके शुक्रगुजार हैं। बंदूक बरदार आये रात तम सात पे फुटमुत दरवाजे कहें खे जबरदस्ती होड़ हर कहीं फजर वारिया करो शहीद इतनी हर कहीं वह मुश्किल वारिया वारिया हमारी कुछ अगर इंसाफ बच्चन गवर्नमेंट अमिस क्या रिलीफ बच्चा उधर गुरेज में आज डंगीथल तुलेल से ताल्लुक रखने वाले फाइनल ईयर के तालिबे इल्म की लाश बरामद हुई है। 1.5 माह बाद अछौरा के मकाम पर दरियाई किशनगंगा से लाश बरामद कर ली गई। जावेद अहमद लोन नामी ये तालिबे इल्म 15 फरवरी को चक नाला के करीब बर्फानी तोदे की जद में आने के बाद लापता हो गया था। गुरेज के बीजेपी लीडर अहमदुल्ला खान ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि गुरेज अस्पताल में डॉक्टरों की तैनाती अमल में लाई जाए। एनसी हो कांग्रेस हो तीनों पार्टियों ने मतलब गुरेज के साथ सुथेलीमा का सलूक किया गया। गुरेज हॉस्पिटल बना है, कागजों पे हॉस्पिटल बना है, वहां स्टाफ नहीं है, मिशनरी नहीं है। डिलीवरी पेशेंट को 3 दिन से हमें इंतजार करना पड़ा। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने कहा कि पार्टी जम्मू कश्मीर में नए डोमिसाइल कवायद से मुतालिक मरकज के अहकामात की मुखालफत करती है। उन्होंने कहा कि यह अहकामात जम्मू कश्मीर अवाम के ख्वाहिशात के खिलाफ हैं। जम्मू में न्यूज़ 18 से बात करते हुए गुलाम हसन मीर ने कहा कि कश्मीर और जम्मू खित्ते के लोग जमीन और रोजगार के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। पॉलिटिकल अप्रोच नहीं, क्योंकि अगर पॉलिटिकल अप्रोच होता, बीजेपी की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू है तो वो जम्मू के हित की पासबानी करती। जम्मू के हित की पासबानी, ये कश्मीर का मसला नहीं है इस वक्त। ये जिस तरह जम्मू के लोगों के हित की हिफाजत नहीं की गई है, इस तरह कश्मीर के लोगों के हित की भी हिफाजत नहीं हुई है। दोनों लोगों की इंटरेस्ट्स को नुकसान पहुंचाया गया है, लिहाजा ये टोटली गलत है। हमारी जमात हमेशा से ये कह रही है कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद जम्मू और कश्मीर के कुछ साझा मसले हैं, उन साझा मसलों को हमें आगे ले जाना है। इसमें जम्मू के लोगों को भी, कश्मीर के लोगों के, वी आर फाइटिंग फॉर। इस मौके पर गुलाम हसन मीर ने कहा कि उनकी पार्टी अवाम के डोमिसाइल हुकूक के लिए जद्दोजहद करेगी, फाइट करेगी। जो भी खदशात ज़मीन के बारे में, नौकरियों के बारे में जम्मू या कश्मीर के लोगों का है, वी विल बी ट्राइंग टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द इंटरेस्ट्स ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर। और मुझे लग रहा है ये कि यूनाइटेड एफर्ट चलेगी, वादी से भी और जम्मू से भी, अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में कोरोना वायरस के कई नए मामले सामने आने के बाद इसकी तादाद मुसलसल बढ़ रही। जम्मू कश्मीर में अब तक 70 अफराद कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं। इनमें 53 कश्मीर और 17 जम्मू खित्ते से हैं। आज मजीद 8 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं।
इनमें जम्मू से 5 और कश्मीर से 3 केस हैं। अब तक 3 मरीज सेहतियाब हो गए हैं, 2 की मौत हो गई है। इस तरह यूटी में अब भी 65 मुस्बत केस हैं। उधर इस वबा को मजीद फैलने से रोकने के लिए जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन का सख्ती से निफाज किया जा रहा है। सिर्फ कर्फ्यू पास के जरिए ही जरूरी खिदमात वाले अफराद को आने जाने की इजाजत दी जा रही है। हुकाम और पुलिस लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसी भी जरूरत के वक्त कायम करदा कंट्रोल रूम्स या नजदीकी पुलिस स्टेशन से राब्ता किया जा सकता है। श्रीनगर शहर समेत वादी के सभी इलाकों में दुकानें और सड़कें खाली हैं। मुख्तलिफ अजला में इंतजामिया की जानिब से लोगों तक राशन और दीगर जरूरी अशिया पहुंचाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इस बीच राहत की खबर यह है कि कश्मीर में इस वबा से मुतासिर होने वाली पहली खातून सेहतियाब हो गई है। इसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। उधर चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल श्रीनगर में मौजूद कोरोना वायरस से मुतासरा 18 अफराद में से एक शख्स के टेस्ट का नतीजा आज मनफी आया। सिटी हॉस्पिटल के एचओडी डॉक्टर नवेद नजीर शाह के मुताबिक तमाम मरीजों की हालत मुस्तहकम है और इनकी तबीयत में सुधार हो रहा है। जितने भी पेशेंट इस टाइम है यहाँ पे वो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं, उनकी तादाद जो है वो 18 है। तो हमें सीक्वेंशियल एडवर्स गाइडलाइंस में उनके रिपीट टेस्टिंग कर रहे हैं। हमने प्रोसेस ये कल शुरू किया था, तो जो हमारे पास पहले पेशेंट एडमिट हुआ था उसका हमने रिपीट टेस्ट किया तो उसका हमें नेगेटिव आया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर है। इस अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस हमें उसका टेस्ट रिपीट करना है आफ्टर 24 आवर्स। तो जब वो टेस्ट नेगेटिव आएगा हमारा, तो उसके बाद हम उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। खबर करगिल से है, जहां कोरोना वायरस का एक ताज़ा मुस्बत मामला सामने आया है। कमिश्नर सेक्रेटरी लद्दाख ने मीडिया को इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि करगिल और लेह सरहद पर करीब चेक्टन इलाके में मुस्बत केस पाया गया है। उन्होंने बताया कि ज़ायरीन से राब्ते में आने की वजह से मज़कूरा शख्स वायरस से मुतासिर हुआ है और वो पहले से ही क्वारंटाइन में है। लद्दाख में अब तक 14 अफराद इस वायरस के शिकार हो गए हैं। इनमें 3 अब तक सेहतियाब हो गए हैं। इस तरह लद्दाख में अब भी 11 मुस्बत केस हैं। कोविड-19 के कल हमें एक रिजल्ट मिला है जो कि कारगिल क्षेत्र का है। कारगिल में संजक है, चिकतन एरिया में, वो पॉजिटिव निकला है। जैसे ही हमको इन्फॉर्मेशन मिला, इमीडिएटली हमारे बीएमओ और जो एसडीएम है उस एरिया के, वो वहाँ पहुंचे हैं और उन्होंने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दिया है। क्योंकि ये जो पेशेंट है उनके सिम्टम्स थे, तो उनको हॉस्पिटल में ऑलरेडी हम लोगों ने क्वारंटाइन कर रखा था। इस बीच सूचना ये भी मिली थी कि हॉस्पिटल में आने से पहले जो पेशेंट है वो लेह जिले के अचिनाथंग क्षेत्र में भी आए थे, तो वहां भी हम लोगों ने कल रात को ही टीम भेजा है। आज सीएमओ लेह वहीं पर है और सीएमओ कारगिल जो है संजक एरिया में है। अगर जरूरत पड़े तो उस एरिया को, दोनों एरिया को हम लोग कंटेनमेंट पॉलिसी के अंदर लाएंगे। जिला पुलवामा में कोरोना वायरस का दूसरा केस मुस्बत आने के बाद जिला इंतजामिया की जानिब से चंदगाम में सफाई और अद्वियात का छिड़काव किया गया। एक खुसूसी टीम ने घर घर जाकर सर्वे किया। मुस्बत पाए गए मरीज के अहल खाना समेत 26 अफराद को अलहदा रखा गया है। पुलिस ने लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन की है। टीम का कहना है कि आम लोग टीम से पूरी तरह ताउन नहीं कर रहे हैं। जिले में चंदगाम समेत 7 देहात को रेड जोन करार दिया गया है। केस आया है, इट वॉज ऑलरेडी कि ये रेड जोन में ही था ये एरिया। उसके बाद उसी वक्त हमारा पूरा टीम डिप्लॉय हुआ बाय ऑर्डर्स ऑफ सीएमओ और बीएमओ कि आप यहाँ डिप्यूट हो जाओ। पूरी मेडिकल टीम हमारी यहाँ है, आप देख रहे हैं इन लोगों की कोऑपरेशन, क्योंकि तभी तो हमें पुलिस बुलानी पड़ती है, वरना अगर हमें लोग कोऑपरेट करते तो डेफिनेटली हमें नहीं बना, मतलब पुलिस का कोई रोल ही नहीं। इंतजामिया की जानिब से 51 तलबा को घर वापस रवाना किया गया। इन तलबा ने JKEDI पामपोर के क्वारंटाइन मरकज में 14 रोज की क्वारंटाइन मुद्दत मुकम्मल की है। इन सब के टेस्ट मनफी करार पाए। इनको तहसीलदार पांथा चौक मोहम्मद यूनुस की मौजूदगी में अफसरों की एक टीम ने तालियां बजाकर घर रवाना किया। ये तमाम तलबा बैरून मुल्क या बैरून रियासत के सफर से लौटे थे। यहाँ इंतजाम बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत हमारे ये सर यहाँ पे है, बहुत हेल्प की इन लोगों ने हमारी। हमें 14 डेज ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं दूर है घर से। इन्होंने बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा था सब कुछ। हम बहुत खुश होकर निकल रहे हैं यहाँ से। हमके डॉक्टर स्टाफ, हमें 2-2 बार चेकअप होता था, बहुत अच्छे से सब कुछ था। वी आर वेरी थैंकफुल टू स्टाफ ओवर हियर। मैंने आज 51 स्टूडेंट जो यहाँ थे बांग्लादेश से जो आए थे, बोथ गर्ल्स एंड ये बॉयज़, हमने उनका विदा किया आज।
तो ऑन द डायरेक्शंस ऑफ डिप्टी कमिश्नर एंड डिविजनल कमिश्नर साहब, क्योंकि आज इनके 14 दिन पूरे हो रहे हैं, तो हमने अभी तक इतनी कोशिश की कि आपको अभी फीडबैक मिल ही रहा है कि सबसे जो फर्स्ट क्लास फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल थी वो हमने इनके लिए रखी, इनको हमने कोई तकलीफ़ नहीं यहाँ दी। तो दूसरी बात यह है कि मेरी एक गुजारिश है इनसे कि 14 दिन के लिए यहाँ पे थे ये और 14 दिन के लिए घर में रहेंगे ये। उधर जिला इंतजामिया श्रीनगर ने कंट्रोल रूम कायम किया है ताकि कोविड-19 मामले और बैरूनी ममालिक का दौरा कर चुके अफराद का पता लगाया जा सके। कंट्रोल रूम में अभी तक कोरोना मरीजों से मुतालिक 1000 से ज्यादा पैगामात मौसूल हो चुके हैं। कंट्रोल रूम में एक हेल्पलाइन भी है। लॉकडाउन के दौरान लोग जरूरी अशिया के लिए इस पर फोन कर सकते हैं। इंतजामिया ने एक ऐप भी डेवलप किया है जिसमें लोग अपने हालिया सफर की तफसीलात फराहम कर सकते हैं। यूटी में कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा मामले श्रीनगर में हैं। वो मल्टीपल फ्रंट्स पे काम करता है। एक, जैसे इस महीने की शुरुआत से ही हम ट्रैवल हिस्ट्री ले रहे हैं लोगों की जो बाहर से आ रहे थे, जो अफेक्टेड कंट्री से आ रहे थे, उनको क्वारंटाइन किया जा रहा था, तो उन सब के लिए वो कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद बहुत सारे ऐसे केसेस थे जिन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी बताई, डिक्लेयर नहीं थी की, तो बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे आ रहे थे कि अफेक्टेड कंट्री से लोग आए हैं लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री मिस रिप्रेजेंट की है। जैसे कुछ हमारे पास पॉजिटिव केसेस आए, उन्होंने हमें दिल्ली बॉम्बे की ट्रैवल हिस्ट्री दी लेकिन वो अफेक्टेड कंट्री से आए थे, वो हमने ट्रेस किया। उसके बाद इसको और स्ट्रीमलाइन करने के लिए, जैसे टेलीफोन कॉल्स तो आ रही थी, लोगों से व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, तो हमने एक ऐप भी डेवलप की जिसमें रियल टाइम बेसिस पे सेल्फ डिक्लेरेशन भी लोग कर सकते हैं और किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन भी दे सकते हैं। तो काफ़ी मैसिव रिस्पांस रहा है। लगभग 200 से ज़्यादा इसमें कंप्लेंट्स या सेल्फ डिक्लेरेशन फर्स्ट डे पे ही आ गई थी। अभी तक 1000 से ज़्यादा लोगों ने इसमें अपने मैसेजेस इन्फॉर्मेशन दिए हैं, जो वेरीफाई करके 600 से ऊपर लोगों को हमने ट्रैक किया है। और जहाँ जहाँ होम क्वारंटाइन में रखने की जरूरत थी या इंस्टीट्यूशन फैसिलिटी में रखने की जरूरत थी, उस पर किया गया है। 5 हेल्पलाइंस हैं, ठीक है, इंक्लूडिंग हमारे जो नोडल ऑफिसर्स हैं उनकी हेल्पलाइन भी चल रही है, 2 है वो भी, तो हमारे 7 नंबर टोटल चल रहे हैं। जो हमारी हेल्पलाइन नंबर है, पहले एक नंबर है 9419028251, दूसरा नंबर है 9419028242 और तीसरा नंबर 9419014723। ये हमारे मोबाइल नंबर्स है। हमारा लैंडलाइन नंबर, जो हमारे लैंडलाइन है वो है हमारे, ये है 2457552 और दूसरा है 2457543। ये हमारे 5 हेल्पलाइन नंबर है जो श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में चल रहे हैं। अभी लोगों का रेस्पॉन्स हमारा अच्छा है, लोग हमारे बहुत कोऑपरेटिव है। श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट के लोग बहुत कोऑपरेटिव है और जो बाहर से भी है वो भी बहुत कोऑपरेटिव है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल के एंट्री पॉइंट पर डीकंटामिनेशन एंड सैनिटाइजिंग टनल नस्ब किया है। एसएमसी मेयर जुनैद बत्तू के मुताबिक इस टनल से गुजरने वाले अफराद जरासीम से पाक हो जाएंगे। एसएमसी की इंजीनियरिंग विंग ने बहुत ही कम वक्त में इस टनल को तैयार किया है। एसएमसी ने तमाम अस्पतालों और बैंकों के सामने ये टनल लगाने का मंसूबा बनाया है। हमने लगभग हफ्ते से 1 हफ्ता हुआ कंटामिनेशन और सैनिटाइजेशन टनल्स पे काम शुरू किया। बहुत सारे सिटीज़ में दुनिया में ये हुआ है, टर्की, चाइना, ब्रिटेन में स्टार्ट हुआ है। बायोलॉजिकल बैरियर बना रहे हैं। अभी हमने सिटी हॉस्पिटल के बगैर बनाया कि जो भी के बाहर बनाए, जो अंदर जाएगा वो डिसइंफेक्ट होगा, जो बाहर आएगा वो डिसइंफेक्ट होगा। स्टेट ऑफ द आर्ट 5th जनरेशन केमिकल यूज़ कर रहे हैं, खासकर जो डॉक्टर्स हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए, जो पैरामेडिकल स्टाफ है, मेडिकल फ्रंटलाइन स्टाफ है, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। इंशाल्लाह हमारा एम है कि हम हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, हर एक प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर एंड इवेंचुअली हर एक बैंक ब्रांच के बाहर और पब्लिक ऑफिस के बाहर ये टनल्स लगाएंगे। लॉकडाउन के बीच श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों को राशन की होम डिलीवरी हो रही है। इसके अलावा मुश्किलात से 200 अफराद को मुफ्त राशन और अद्वियात होम डिलीवरी के जरिए फराहम की गई हैं। डीसी श्रीनगर ने न्यूज़ 18 को ये जानकारी दी। पीडीएस जो राशन है उसकी होम डिलीवरी शुरू की थी 28 मार्च को। 36 जोन हमारे पास श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट में है, जिसमें 6 जोन पहले 3 दिन में कंप्लीट किए गए थे और 1 अप्रैल से रिमेनिंग जो 16 जोन हैं उनमें चल रहा है, जो एक आध दिन में कंप्लीट होगा। उसके बाद बाकी 14 जोन उनको लिया जाएगा। तो एलपीजी की भी इसी तरह से होम डिलीवरी शुरू की गई है सिटी में। उसके अलावा हमारा एक स्पेशल हेल्पलाइन है, जो डिस्ट्रेस कॉल्स आती हैं किसी गरीब की, बुजुर्ग की, कोई स्पेशली एबल्ड हो, किसी को मेडिसिन या राशन की जरूरत होती है, उसमें से भी लगभग 2000 से ज़्यादा लोगों को अभी तक हमने रीच आउट किया है।
गुरेज के दावर में भारी बर्फ और खराब मौसम की वजह से फंसी हुई एक हामला खातून को फौज की स्नो लेपर्ड ब्रिगेड ने एयरलिफ्ट करके श्रीनगर के एलडी अस्पताल मुंतकिल किया। राजदान पास के करीब भारी बर्फ जमा रहने की वजह से वादी गुरेज का राब्ता कश्मीर से कटा हुआ है। ऐसे में एक एलओसी के करीब सतनी गांव की एक हामला खातून की तबीयत काफी बिगड़ रही थी। मकामी अस्पताल में मुनासिब सहूलतों की कमी, कोरोना वायरस के फैलाव के खतरे के बीच फौज ने अपना दस्ते ताउन बढ़ाया और फौरी तौर पर इस खातून को हेलीकॉप्टर के जरिए श्रीनगर के एलडी अस्पताल पहुंचाया। खातून के अहले खाना ने फौज और एयरफोर्स का शुक्रिया अदा किया है। मैं ब्रिगेड कमांडेंट साहब और दावर बटालियन और हमारे एसओ अब्दुल सलाम साहब, इन तीनों ने मिलकर हमारी बहन की जान बचाने की पूरी कोशिश की। जिन्होंने इस पेशेंट की जान बचाने में हमारी मेडिकल की मदद की। कमांडर साहब ने हर वक्त ये नहीं सोचा मैं एक आर्मी का हूँ, आर्मी और हमारा सिविलियन और मिशन का ऐसा हमारा तालमेल रहा है जैसे कि हम इसी गुरेज के ही हैं। शोपिया के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल के सामने एम्बुलेंस ड्राइवर और एसडीएफ स्टाफ ने खामोश एहतजाज किया। एम्बुलेंस ड्राइवरों ने कहा कि वो कई बरसों से अपनी जान जोखम में डालकर खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इंतजामिया इनके मसाइल हल करने में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहा है। एहतजाजियों ने कहा कि इन्हें काफी अरसे से तनख्वाहों से महरूम रखा गया है। उन्होंने रिस्क अलाउंस देने का भी मुतालबा किया। इसी दौरान समाजी कारकुन मागरे ने एहतजाजियों की मांगों को जायज करार दिया। आज खासकर मैं आज अपनी गवर्नमेंट से आपकी वसादत से कहना चाहता हूं कि जो भी मेरे ड्राइवर है, जो भी बाकी स्टाफ है, उनके लिए मैं रिस्क कवर होना चाहे, क्योंकि जो भी गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि रिस्क कवर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बिल्कुल अपने आम लोग हाई रिस्क में हैं, हम लोग ही हाई रिस्क में काम करते हैं, हम लोगों को बिल्कुल रिस्क अलाउंस होना चाहिए। ड्राइवर साहिबान का जो दिन रात काम करते हैं उनको मैं सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि इन हालात में 24/7 ये काम करते हैं और इनको कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिलता है, इनकी तनख्वाहें वागुजार नहीं हुई है। कोरोना वायरस के तनाजुर में जम्मू और खित्ते के दीगर इलाकों में इस साल रामनवमी की तकरीबात पर असर पड़ा। तवी नदी के किनारों पर सन्नाटा पसरा रहा और लॉकडाउन की वजह से अकीदतमंद मंदिरों के दर्शन नहीं कर सके। देखिए खास रिपोर्ट। रामनवमी के मौके पर जम्मू की हर की पौड़ी मंदिर के करीब तवी घाट पर हर साल जो मंजर रहता है, इस मर्तबा वो देखने को नहीं मिला। पर कलश विसर्जन के लिए अकीदतमंदों की बहुत ही कम तादाद देखी गई। दरअसल कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हुकूमत के लॉकडाउन अहकामात की पासदारी करते हुए कम ही लोगों ने अपने घरों से बाहर निकलने को तरजीह दिया। अकीदतमंदों ने एहतियाती तौर पर बड़े मजमे को जमा होने नहीं दिया। पिछली यादों को ताज़ा करते हुए अकीदतमंदों ने कहा कि हर साल यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग विसर्जन के लिए जमा होते थे, लेकिन इस रामनवमी पर मुख्तलिफ मंजर देखने को मिल रहा है। सर पहले तो आउट ऑफ कंट्रोल, पैर रखने की जगह नहीं होती थी, काफ़ी लोग आते थे। आज तो कोई भी नहीं है। जो करना है वो माता रानी करेगी, तो चलो उन्होंने पहुंचा दिया, उनको माथा टेका तो उन्होंने पहुंचा दिया। नहीं आते तो चलो कोई बात नहीं, मंदिर में ही रहते। आज के दिन यहाँ पे नौमी वाले दिन हमेशा यहाँ पे भंडारा होता है। भंडारा में 1.5 किलोमीटर की लाइन लगती है, जिसमें खाने के लिए लोग यहाँ इतनी दूर से लोग लाइन में खड़े होते थे। आज यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। भगवान की तरफ से कुछ ऐसा प्रकोप आया है जिसके कारण हमको ये भोगना पड़ रहा है। मगर हम अभी भी सारी दुनिया समाज से धर्म के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने को कर रहे हैं। क्यों? ये जो भी होता है, जो बीमारी होती है, ये धर्म जब घटता है तो बीमारी का प्रकोप बढ़ता है। कलश विसर्जन के लिए रजाकाराना तौर पर हर की पौड़ी घाट न आने वाले अकीदतमंदों ने एहतियाती इक़दाम के तौर पर मंदिरों में ही कलश रखा। हुक्काम ने अकीदतमंदों से कहा कि वो मंदिरों के करीब कलश रखें और इंतजामिया की जानिब से रस्म रिवाज के मुताबिक ही हर की पौड़ी में इसका विसर्जन किया जाएगा। नॉर्मली हम हर की पौड़ी जाके ही विसर्जन करते हैं हर बार, बट इस बार जैसे सब जानते हैं ये कोरोना वायरस के चलते हम वहाँ पे इकट्ठे नहीं हो सकते हैं। तो जैसे एडमिनिस्ट्रेशन ने बताया यहाँ पे मंदिर में आके हमें साख छोड़ने के लिए बोला, और उन्होंने ये श्योर किया कि यहाँ से कलेक्टिवली आगे जाके विसर्जन कर दिया जाएगा।
ठीक है, मन को वो शांति, अगर आप जो कहते हैं कि खुद अपने हाथ से पानी में विसर्जन करना, वैसे तो नहीं है, बट अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए हमें इसका कोई मलाल भी नहीं है कि हमें यहाँ पे छोड़ना पड़ रहा है। इट इज़ फॉर आवर सेक एंड फॉर आवर सेफ्टी एंड फॉर अदर सेफ्टी, सो वी एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट। लॉकडाउन की वजह से रामनवमी के मुबारक दिन भी अकीदतमंदों को मंदिरों में नहीं देखा गया। रामनवमी के मौके पर आम लोगों के मजहबी तकरीबात से गुरेज से ये बिल्कुल वाज़ेह होता है कि लोग अपनी समाजी जिम्मेदारियों को लेकर कितने संजीदा हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से मनोज कौल की रिपोर्ट। उधर वेसु काजीगुंड के ट्रांजिट कैंप में मुकीम माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों ने रामनवमी का त्यौहार सादगी से और इनफरादी तौर पर मनाया। इस मौके पर बच्चों ने भी खुसूसी पूजा की। कश्मीरी पंडितों ने पीएम वेलफेयर फंड के लिए 50,000 रुपये अतिया के तौर पर पेश किए। रामनवमी मनाई जाती है और पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से आज वेसु कॉलोनी में भी बड़े छोटे पैमाने पे ये हमने मनाई। और आज हमारे जो छोटे बच्चे जो भगवान का रूप होते हैं, उन्होंने प्रार्थना की है कि भगवान हमको इससे लड़ने की शक्ति दे और हमें जल्दी से इससे मुक्ति दिलाए। और हमारे बुजुर्गों ने और बच्चों ने आज बहुत अच्छा स्टेप उठाया है। पूरी कॉलोनी ने, हमारी पूरी कॉलोनी ने पैसे जमा किए हैं और हम चाहते हैं हमारी तरफ से छोटा सा योगदान जाए पीएम केयर में। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूं सभी से, जितने भी प्रार्थना की कि जल्दी से हमें इस कोरोना वायरस से हमें मुक्ति मिल जाए। और हमने आज एक छोटा सा अमाउंट 50,000 का हम पीएम केयर में आज हम ये ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और ये कंट्रीब्यूशन है पूरी वेसु वेलफेयर की कमेटी से, जिन्होंने मतलब हर किसी ने छोटा छोटा करके जिस हिसाब से। आगे बढ़ेंगे। दमहाल, हांजीपुरा, नूराबाद के कई मकामात पर कूड़ा करकट और गंदगी से मुतालिक न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का असर देखने को मिला है। राजपुरा और दीगर मकामात पर कूड़ा करकट और गंदगी साफ करने का अमल शुरू हो गया है। बीडीसी चेयरमैन और अमला समेत पंचायत और ब्लॉक महकमों की टीमों ने इस सिलसिले में मुहिम शुरू की है। लोगों ने न्यूज़ 18 का शुक्रिया अदा किया है। वो खुद जानते हैं कि नूराबाद में आजकल तकरीबन हम पंचायत लेवल पे हर घर में जाते हैं पंचायत पे, तो पंचायत घर में जाके लोगों को अवेयर हम लोग करते हैं कि सफाई का खास ख्याल रखें। जहां पे भी अगर हम कूड़ा कचरे की बात करें, बिलखुसूस आज आपकी माध्यम से आपने हमारी नोटिस में लाया, तो हम आज पूरे दमहाल, हांजीपुरा, बिलखुसूस राजपुरा इलाका जो है, आज यहाँ पे तहसीलदार साहब भी आए हैं, SDPO साहब आए हैं, अगर हर कोई यहाँ पे आया तो हंगामी बुनियादों पे हमने आज ये काम स्टार्ट यहाँ पे किया। जो भी दमहाल में ऐसा कूड़ा करकट डालेगा, आज हम उसको वार्निंग देते हैं, जब भी उसका नाम हमारे पास आ जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो जाएगी। मीडिया का मतलब दिल से खैर मकदम करते हैं कि उन्होंने हमें अवेयर किया इस बारे में। हमने बहुत बार स्टेप्स लिए हैं स्वच्छ भारत मिशन में, हमने बहुत सारे बार हमने सफाई की है। अपने सारे जो भी हमारे ब्लॉक के अंदर जो भी पंचायत हल्के आते हैं, हमने सफाई करवाई है स्वच्छ भारत मिशन के अंदर। लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से जो इनका कूड़ा करकट निकलता है, डस्टबिन होता है, ये यहीं पे मतलब पब्लिक प्लेस पे फेंकते। हम यहाँ पे घूम रहे हैं इलाके में, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे ये BDC साहब सब घूम रहे हैं इलाके में, कूड़ा करकट मत फेंको। कोरोना से तिब्बी इदारों को महफूज रखने की खातिर म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग की जानिब से सैनिटाइजेशन अंजाम दी जा रही है। जनूबी कश्मीर के वाहिद जच्चा बच्चा अस्पताल को मुकम्मल तौर पर सैनिटाइज किया गया। यह मुहिम काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह और EO मोहम्मद इस्माइल की निगरानी में चलाई गई। मरीजों और तीमारदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखने की हिदायत दी गई। अस्पताल और दीगर इलाकों को भी सैनिटाइज किया गया। काउंसिल अनंतनाग हर एक जगह का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, मैटरनिटी चाइल्ड हॉस्पिटल हो, पब्लिक प्लेसेस हो, घर घर हो, जितनी भी सारी गवर्नमेंट ऑफिस हो, हर एक जगह म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग डेली बेसिस पर सैनिटेशन कर रही है, डेली बेसिस पर स्टरलाइजेशन कर रही है। हमारा जो प्रोसेस है ये डेली चलता रहेगा। हम हर एक शहर को, लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि म्यूनिसिपल काउंसिल अनंतनाग बिल्कुल आपके साथ शाना बशाना खड़ी है। एक ही गुजारिश है, हम आपके लिए सड़कों पर है, आप मेहरबानी करके हमारे लिए अपने घरों में बैठिए। कुपवाड़ा जिले के डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हंदवाड़ा में कोरोना वायरस की जांच के लिए डॉक्टरों की एक टीम को 24 घंटे तैनात रखा गया है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट हंदवाड़ा डॉक्टर रऊफ ने लोगों से तलकीन की कि वो गैर जरूरी तौर अस्पताल का रुख न करें। उन्होंने कहा कि अभी तक कोरोना वायरस के हवाले से जिला कुपवाड़ा में हालात काबू में हैं। Only visit the hospital if it's a dire emergency.
इनफैक्ट हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हमने अपना जो लिस्ट बनाया डॉक्टर्स का, वी हैव पुट इट ऑन एयर ऑल्सो. इफ यू हैव एनी कंप्लेंट्स यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट दैट डॉक्टर्स, ही कैन गिव यू. बट अगर इमरजेंसी है देन यू कैन कम, वी आर हियर. डीसी गांधरबल ने मिनी सेक्रेटेरिएट के अहाते में समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए एक मीटिंग मुनक्किद की। इस दौरान ओहदेदारों ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने में किए जा रहे इकदाम से डीसी को वाकिफ कराया। डीसी ने इन अफराद का पता लगाने की हिदायत दी जो तबलीगी जमात के अरकान के राब्ते में आए हैं। हैं यहाँ पर लॉकडाउन के हवाले से, एसेंशियल कमोडिटीज़ के हवाले से, जहाँ तक अवेलेबिलिटी राशन की होनी चाहिए, एलपीजी की होनी चाहिए, और बाकी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ वो कैसे हम पहुँचाएंगे डोर टू डोर, उसकी होम डिलीवरी या पॉइंट डिलीवरी कैसे की जाएगी, तो और कितना राशन अभी तक हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इन सब चीज़ों का आज हमने जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर बडगाम तारिक हुसैन गनाई ने मागाम और बीरवा में गैर रियासती मजदूरों में राशन और दूसरी अशिया तकसीम की। डीसी बडगाम के हमरा मुख्तलिफ महकमों के आला अफसरान भी मौजूद थे। मागाम में तकरीबन 100 के करीब गैर रियासती मजदूरों में राशन तकसीम किया गया। बीरवा में भी डीसी ने गैर रियासती मजदूरों में राशन और दीगर अशिया तकसीम की। उधर नाराबल पुलिस पोस्ट में सीआरपीएफ 44 बटालियन के असिस्टेंट कमांडर सिद्धार्थ कुमार गौतम ने गरीब और जरूरतमंद लोगों में राशन और खाने पीने की दीगर अशिया तकसीम की। डीओ नाराबल सज्जाद अहमद और दूसरे अफसरान भी मौजूद थे। की डायरेक्शंस क्लियर हैं, जो भी माइग्रेंट लेबर है उनको हमें राशन देना है और उन जहां वो रुके हुए हैं बिल्कुल उनके घर तक पहुंचाना है। उसी सिलसिले में मैं आज खुद ही टीम को लीड कर रहा हूं मागम साइड में। हम खुद ही डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं राशन। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने लोगों को कोरोना वायरस के खतरात और इससे बचने के लिए बेदारी पैदा करने की मुहिम शुरू की है। इस सिलसिले में एक वीडियो जारी किया गया है। एकेडमी के सेक्रेटरी मुनीरुल इस्लाम ने कहा कि इस तरह के मजीद वीडियो जारी करके लोगों, हेल्थ वर्कर्स, इंतजामिया, म्यूनिसिपल इदारों और पुलिस की हौसला अफजाई की जाएगी। राजा बिलाल की आवाज में पहला वीडियो जारी किया गया है। ये आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेबस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेबस करो मुलाकात, बेबस करो मुलाकात। समखो बेसरी बरन मचरो तरी, समखो बेसरी बरन मचरो तरी, जल मेरी बेरुखसात बेअस करो मुलाकात, जल मेरी बेरुखसात बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात, गिल शिकव तय कथ बात बेअस करो मुलाकात, ये आस जिंदगानी बेअस करो मुलाकात, बेअस करो मुलाकात, बेअस करो मुलाकात।
आगे बढ़ेंगे। जिला रामबन से 3 मुश्तबा मरीजों को कोरोना वायरस टेस्ट के लिए मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया गया। इत्तलात के मुताबिक तीनों में वायरस के अलामात जाहिर होने के बाद इंतजामिया ने फौरी कार्रवाई करते हुए मेडिकल कॉलेज डोडा मुंतकिल किया। इनकी रिपोर्ट आनी बाकी है। इनके आबाई इलाकों को एहतियात के तौर पर सील किया गया है। जिले भर में कई अफराद को एहतियाती तौर पर अलहदा रखा गया है। उधर बलीसा के भारतीय गांव को रेड जोन करार दिया गया और पूरे इलाके में सख्त बंदिशें लगाई गई हैं। दरअसल इस गांव के एक शख्स के बारे में पता चला है कि वो हाल ही में कश्मीर में जिन अफराद के साथ राब्ते में आया था उनका वायरस टेस्ट मुस्बत पाया गया है। हुक्काम ने मज़कूरा शख्स और इसके तमाम घर वालों को GMC डोडा के क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया है। तिब्बी माहिरीन की एक टीम को भारती गांव रवाना किया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे। लॉकडाउन की वजह से जम्मू में फंसे गैर मकामी मजदूरों की मदद के लिए मुख्तलिफ तंजीमें काम कर रही हैं। गांधीनगर इलाके में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से मजदूरों में ग़िज़ाई अशिया तकसीम की गई, जिनमें 10 किलो आटा और तेल शामिल है। इस्तिफादा कुनंदगान ने मदद करने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और दीगर NGOs का शुक्रिया अदा किया। वहीं चंद मजदूरों ने शिकायत की कि इन्हें किसी तरह की इमदाद नहीं मिल रही है। लॉकडाउन की वजह से मजदूर काम नहीं कर पा रहे हैं और इन्हें शदीद दुश्वारियों का सामना है। 5-10 दिन घर बैठने पड़ा, उसके बाद राशन ख़त्म हो गया हमारा। तो ये ट्रैफिक वाले आए, हमारा नाम पता लगा, बोले आपको क्या मुसीबत है। जेंट के ट्रैफिक वाले, हम रहने वाले मजदूर आदमी है, राजस्थान के रहने वाले। तो इन्होंने बोला, हम बोला आटा नहीं, चावल नहीं, तेल नहीं है। तो ये गया गाड़ी भर के लाए, सभी को आटा दिया, 10-10 किलो आटा चावल दिया। और जेंट के वाले बहुत अच्छे लोग हैं, अभी किसी को भुखमरी नहीं होने दे रहे जम्मू में। जो भी आ रहे इधर 4-5 दिन से दे रहे राशन, हम लोग को कुछ भी नहीं मिल रहा। हमें जेके बैंक के साथ वाला जो प्लाट है वो प्लाट में रह रहे हम लोग को नाम भी नहीं लिखे ना, आज तक कुछ दे रहे नहीं हम लोग को। कोई सर कोई अभी तक हमारे पास नहीं आए ना, कोई पूछे नहीं हम लोग को है। हम 3-4 दिन से आ रहे इधर से वापस जा रहे, बोलते तुम्हारा नाम नहीं लिखा तो वो कहाँ मिलेगा। बाकरिया हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर करगिल की जानिब से करगिल में घरों तक जरूरी अद्वियात फराहम की जा रही हैं। दूसरे मरहले के तहत दराज सब डिवीजन में सेंटर के रजाकारों ने मुस्तहिकीन तक दवाएं मुहैया कराई। लोगों ने बाकरिया हेल्थ केयर के मिशन की सताइश की। बाकरिया हेल्थ सेंटर की तरफ से हमने लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है पूरे डिस्ट्रिक्ट करगिल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और हम द्रास के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। हमने राइट फ्रॉम खरबू अप टू मटाइन जो है आज कंप्लीट किया है। आज हमारा लास्ट विलेज यहाँ था, 2 दिन में हमने पूरा कंप्लीट किया है। इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ यह था कि लोगों को लॉकडाउन की वजह से दवाइयाँ अवेलेबल नहीं हुआ करता था। बाकरिया वालों के हम मशहूर हैं। आज के इस सख्ती दिनों में यानी हयात और ममात का मसला जैसा हो गया कि कोई 3 किलोमीटर गेप रही लोगों की, तो इन हालात में बाकरिया वालों ने अपना समझकर लोगों की इस दर्द को समझकर उन्होंने गाँव लाकर दवाई भेज दिया और लोगों को मौके पे मिला। हम उनके तहे दिल से शुक्रिया करते। DC किश्तवाड़ राजिंदर सिंह तारा ने कई शेल्टर होम्स का दौरा किया। उन्होंने गैर रियासती बाशिंदों को राशन और दीगर सहूलियात की फराहमी के हवाले से जायजा लिया। उनके हमरा SSP किश्तवाड़ हरमीत सिंह और दीगर अफसरान थे। उन्होंने गैर रियासती बाशिंदों और मजदूरों से बातचीत की। उन्होंने ऐसे खानदानों के लिए बालन की फराहमी करने की हिदायत दी। उन्होंने बेसहारा खानदानों को फराहमी की जा रही दीगर सहूलियात से मुतालिक जानकारी हासिल की। काफ़ी सारी नए फैसले लिए हैं, तो जो भी हमारे यहाँ माइग्रेंट वर्कर्स थे जो बाहर के मुल्कों से आए, सारी बाहर की रियासतों से आए हुए थे, हमारे यहाँ काम कर रहे थे और लॉकडाउन की वजह से यहाँ हेल्ड अप हो गए थे, उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया। राशन के पैकेट उनको मुहैया करवाए दिए जा रहे हैं। अब रियासतों के नोडल ऑफिसरों के साथ राब्ते में हैं, तो फैसिलिटेट करवा रहे हैं कि किसी को भी कोई दुश्वारी ना आए। मेरी सब लोगों से गुजारिश है कि जो लॉकडाउन का पीरियड है इसका असल में पालन करें कि ताकि जिस मकसद के लिए इसको किया गया था वो पूरा हो सके। कोरोना वायरस से निपटने के लिए मुख्तलिफ इदारों और अफराद की जानिब से अतियात दिए जा रहे हैं। पेस्टिसाइड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डीलर्स एसोसिएशन शोपियां के सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी ने डिविजनल कमिश्नर कश्मीर की मौजूदगी में DC शोपियां को 2 लाख रुपये का चेक बतौर अतिया किया। टनमर के हरिवटनू में कायम क्वारंटाइन मरकज में सहूलियात के फुकदान का इल्जाम लगाया जा रहा है। सेंटर में रखे गए अफराद के रिश्तेदारों का कहना है कि इन्हें यहाँ बेहतर सहूलियात दस्तयाब नहीं है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सेंटर में खाने पीने, साफो सफाई, गर्मी और पानी का कोई खास बंदोबस्त नहीं है। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि या तो इन्हें सहूलियात बहम रखी जाए या इन्हें किसी दूसरी जगह मुंतकिल किया जाए।
बहुत सारी प्रॉब्लम है इनको, जो यहाँ पे क्वारंटाइन किए गए हैं उनको कोई अच्छी तरह से कोई फैसिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। ये बेचारे बहुत सफ़र कर रहे हैं। एक तो इनको खाना अच्छी तरह से यहाँ नहीं मिल रहा है, तो उनको खाने के लिए प्रॉब्लम। दूसरा इनको ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे जो उनका लाइट की प्रॉब्लम। जब लाइट चली जाती है उनको बेचारों को ये शमा जलाने पड़ते हैं। उनको यहाँ से शिफ्ट कर दो किसी दूसरी जगह, अच्छी जगह जहाँ से ये अच्छी तरह से रह सके। जो भी यहाँ पेशेंट क्वारंटाइन के लिए रखे हैं उनके लिए कुछ ना तो कुछ सफाई का इंतजाम है, ना लाइट का, ना कुछ खाने का, ना यहाँ पर वो डॉक्टर उनको देख रहे हैं कि उनको कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुए, ना वो ऊपर जाते। जो दूसरे भी पेशेंट आते हैं उनको भी तकलीफ होती है। यहाँ क्वारंटाइन सेंटर हमारा 2v1 है, एक गुलमर्ग है, फैसिलिटी ठीक है, और छोटा सा सिर्फ 5 आदमियों को वहाँ हॉस्पिटल में रखा है। उसमें मैं देख लूंगा, अगर कुछ होगा तो वो ठीक कर देंगे। चित्रगाम त्राल की सिख आबादी ने गुरुद्वारा फंड से 1 लाख रुपए की चेक लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड में जमा कराई है। कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि कोरोना वायरस जैसे मोहलिक बीमारी से बचने के लिए सब लोगों को बिला लिहाज मजहब व मिल्लत काम करने की जरूरत है। इस गांव की फंड से वो 1 लाख रुपए का जो भी हमने तिलफुल दिया वो हम समझते हैं कि गवर्नर साहब या एलजी साहब हमारी ये तुच्छ बुद्धि अनुसार ये तिलफुल जो है हमारा वो एक्सेप्ट करेंगे। हम शाना बशाना एलजी साहब, गवर्नर, पीएम साहब के साथ जब भी वो हुक्म करेंगे हम आगे चलने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान गवर्नमेंट इस बीमारी के सद्भाव के लिए जो इक़दाम उठा रही है, इस पर जो इतना किसी खर्चा आ रहा है, तो हम लोगों ने भी एक बार हमने एक मशवरा किया। हमारे अपनी जानिब से थोड़ी बहुत रकम तकरीबन 1 लाख के करीब, अगर चाहिए कुछ नहीं है, 1 लाख रुपया कोई होता नहीं है, लेकिन हमारा मन, हमारा दिल, हमारी जिंदगियां खुश रहेंगी कि हमारा भी थोड़ा बहुत अगर इस कंट्रीब्यूशन जो हमारी थोड़ी सी है, तो अगर इस काम में जाए तो हमें बहुत महसूस करेंगे, हम बहुत खुशी महसूस करेंगे। कोरोना वायरस से बचने के लिए आसपास के माहौल को साफ व शफाफ रखने पर जोर दिया जा रहा है। इधर मागाम में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से नाले फिरोजपुरा के किनारे डाले जा रहे कूड़ा करकट से बीमारियां फूट पड़ने का खतरा लाहक हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस से बचने के लिए साफ सफाई पर खास तवज्जो दी जा रही है। इस बीच मागाम में जिला इंतजामिया बडगाम और म्यूनिसिपल कमेटी मागाम की लापरवाही देखने को मिल रही है। इन तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि यहाँ किस कदर गंदगी के बड़े बड़े ढेर जमा हो गए हैं। म्यूनिसिपल कमेटी मागाम किसी माकूल डंपिंग साइट के बजाय नाला फिरोजपुरा के किनारे पर इलाके का कूड़ा करकट जमा कर रही है। इससे हजारों लोगों की जिंदगियां खतरे में हैं। जमाशुदा कूड़ा करकट से उठने वाली बदबू से लोगों का जीना हराम हो गया है। मागाम में डंपिंग साइट की ज़बरदस्त प्रॉब्लम है। हमारे पास डंपिंग साइट इस वक्त अवेलेबल नहीं है। ये तो हमने गवर्नमेंट के नोटिस में भी लाया है, गवर्नमेंट इसके पीछे पड़ी है। अब क्या करें, तब तक हमने यहाँ ये रखा है, इस म्यूनिसिपल पार्क में जमा करके रखा है। हमने अभी एक दिन डीसी को भी यहाँ पे लाया, डायरेक्टर साहब को भी लाया कि डंपिंग का मसला है, हमें कुछ इसको हल करवा दे, मगर वो भी क्या करे, वो भी कुछ भी कर नहीं रहा। उसने बोला तहसीलदार को, तहसीलदार बैठा यहाँ पे ना कुछ काम कर रहा। अपनी तरफ से एक जगह पे देखी है तकरीबन 12 कुनाल ज़मीन, मगर वो यहाँ पे मांग रहा है हमें 1 कुनाल का ज़मीन तबादले में। कई साल पहले नाला फिरोजपुरा के किनारे पर ही एक डंपिंग साइट बनाई गई थी। वहां तक रास्ता न होने के बावजूद कई बरसों तक कूड़ा करकट जमा किया गया। वो गंदगी भी नाला फिरोजपुरा में चली गई। बडगाम के साबिक डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर सहरिश असगर ने उस डंपिंग साइट को सील करने का हुक्म दिया था। इसके बावजूद आज तक कोई नई डंपिंग साइट मुकर्रर नहीं की गई। नाला फिरोजपुरा के किनारे डंपिंग साइट मुंतखब करने से इस पर सवालात उठना लाजमी है। वो भी ओवरफ्लो हो गया। जो पुरानी डंपिंग साइट थी उसका मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने 3 महीने 4 महीने चल सकती थी। वो उसका पुराना जो रास्ता जहाँ से हमारी गाड़ी जाती थी, जहाँ से हमारा ट्रैक्टर चलता था, वो सैलाब ने उसको अपने साथ ही बह लिया है। उसका आधा हिस्सा बह गया है। अब उसका मतलब रास्ता है नहीं, दूसरा रास्ता है नहीं, हम उठा नहीं सकते। उसके लिए हम माजरत खाएं, क्या करें। पुरानी डंपिंग तो अभी बंद है, हम क्या करके वो पे वहाँ पे सारा वो फेल है। डी साहब ने खुद भी वो बयान दिया है कि डंपिंग वहाँ पे फेल है। ना उसका रास्ता था कुछ, ना कुछ उसका वो कोलेक्शन पॉइंट ठीक था डंपिंग का वो ना डॉक्यूमेंट्स सही थे उनके, 2010 में हुए थे। मगर हम क्या करें, हमको आज वो अपने सर लेना पड़ता है सब कुछ। वो उसका जो पुराने वालों ने उनने किए थे वो गलती, वो हमको आज सुनना पड़ता है।
माहौलियात पर काम कर रहे कई रिसर्च स्कॉलर्स ने एक सर्वे किया। उनमें कहा गया कि नाला फिरोजपुरा का पानी पीने से 90% लोग जिल्द की बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल डॉक्टर्स की एक टीम ने भी नाला फिरोजपुरा के किनारे पर बनी गई डंपिंग साइट का जायजा लिया। डॉक्टर्स की पेश करदा रिपोर्ट में कहा गया कि इस नाले का पानी अब पीने के लायक नहीं है, इससे बीमारियां फूट पड़ने का खतरा है। चंद हफ्ते पहले अर्बन लोकल बॉडीज के डायरेक्टर रियाज अहमद ने म्यूनिसिपल कमेटी मागाम का दौरा किया था। उन्होंने 18 मुलाजमीन को मुअत्तल किया था। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सदर और नायब सदर पर 1,000 रुपए का जुर्माना आयद किया गया था। माकूल डंपिंग साइट मुंतखब करने के बजाय मुलाजमीन को मुअत्तल करना मसले का मुस्तकिल हल नहीं है। जरूरत इस बात की है कि इस मसले का जल्द से जल्द कोई मुस्तकिल हल तलाश किया जाए। खासकर ऐसे माहौल में इसकी बेहद जरूरत है। कोरोना वायरस से बचने की तदाबीर तो बताए जा रहे हैं, लेकिन म्यूनिसिपल कमेटी मागाम की तरफ से डाले जा रहे कूड़ा करकट का यह नया अंबार किसी दूसरे कोरोना वायरस से कम नहीं है। अफसरान का कागजों पर हुक्मनामे रोज का मामूल तो बन चुका है, ताहम मागाम में डंपिंग साइट मुंतखब करना और इससे मुतलिक हुक्मनामा सादिर करना सवालात के दायरे में आने का खौफ खा रहा है। मुनीर हुसैन, न्यूज़ 18 उर्दू, मागाम। पुंछ में बैंकों और अस्पतालों में सैनिटाइजेशन मुहिम चलाई गई। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के मकसद से पुंछ म्यूनिसिपैलिटी ने मुहिम चलाई। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मेंढर में जरासीम कुश अद्वियात का छिड़काव किया गया। पुंछ में मंडी तहसील के लोरान पुलिस स्टेशन में तैनात जवानों को खुद को कोरोना वायरस से बचाने से मुतालिक तरबियत दी गई। वाज़ेह है कि ये जवान दिन रात अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। डीएसपी हेडक्वार्टर मुदस्सिर अहमद ने जवानों को ड्यूटी के दौरान अहम जानकारी फराहम की। हाथ धोने और दीगर साफ सफाई पर जोर दिया गया। राजौरी में जिला इंतजामिया की जानिब से मुस्तहक अफराद में राशन तकसीम किया जा रहा है। डीसी राजौरी मोहम्मद नज़ीर शेख ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए अफराद को भी इमदाद फराहम की जा रही है। फैमिलीज़ को जो है 1 हफ्ते का राशन जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इसमें कुछ 10 किलो चावल है, 5 किलो आटा है और बाकी जो है दाल वगैरह तेल भी है। तो ये प्रोसेस जो है तमाम लोगों के लिए जो है शुरू रहेगा। रामनवमी के मौके पर सांबा में कन्या पूजा और साख विसर्जन किया गया। कोरोना वायरस के तनाजुर में लॉकडाउन की वजह से लोगों ने अपने अपने घरों में ही पूजा की। चंद अकीदतमंदों ने अपने करीबी नालों और तालाबों में समाजी दूरी का ख्याल रखते हुए विसर्जन किया और कोरोना वायरस से तहफ्फुज और अमन अमान के लिए प्रार्थना की। कोरोना की वजह से हम सब ने अपने अपने घरों में ही कन्याओं का पूजन किया है। वह माता रानी से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना की है कि हे माता रानी, इस महामारी से हम सभी को बचाना और दुनिया में कोई भी इस बीमारी का शिकार ना हो। और साथ ही यह भी माता रानी से प्रार्थना की कि इस लॉकडाउन के चलते सभी अपने अपने घरों में रहें, लॉकडाउन का उल्लंघन ना करें। और साथ ही सरकार से यह प्रार्थना है कि इस बंद के दौरान गरीबों व बेसहारा लोगों तक खाना पहुंचाने का प्रयास करते रहें। अहमदपुरा पट्टन में कायम बिजली ग्रिड स्टेशन और कंगमडारा रिसीविंग स्टेशन के सामने महकमा बिजली के खिलाफ लोगों ने खामोश एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि अहमदपुरा ग्रिड स्टेशन से माकूल बिजली फराहम नहीं की जा रही है। लोगों का कहना है कि अहमदपुरा में कायम करदा ग्रिड स्टेशन से हल्का इंतखाब गुलमर्ग और बीरवा के मुख्तलिफ रिसीविंग स्टेशनों को बिजली सप्लाई फराहम होती है। लोगों का कहना है कि कई सालों से मुतल्लिका महकमे ने अहमदपुरा में ग्रिड स्टेशन की कुव्वत बढ़ाने के लिए मजीद ट्रांसफार्मर नस्ब करने का वादा किया था, लेकिन आज तक नहीं हो पाया। एहतजाजियों ने गवर्नर इंतजामिया से अहमदपुरा स्टेशन में कुव्वत बढ़ाने और बगैर कटौती के बिजली सप्लाई फराहम करने की अपील की। खुद हाजीपुरा नूराबाद में एक खूंखार तदवे ने मकामी आबादी पर हमला करके निस्फ दर्जन से ज्यादा अफराद को जख्मी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक एक इलाके में तेंदुआ नमूदार हुआ। जख्मियों को अगरचे मकामी तिब्बी सेंटर लाया गया, ताहम यहाँ से इन्हें मजीद इलाज मुआलजे के लिए जिला अस्पताल कुलगाम पहुंचाया गया। लोगों ने महकमा वाइल्ड लाइफ पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इन्हें कई बार जंगली जानवरों के नमूदार होने से मुतालिक इतला दी गई थी, मगर कुछ नहीं किया गया। बताया जाता है कि महकमे के एहलकारों की अदम मौजूदगी में मकामी लोगों ने तेंदुए को पीट पीट कर हलाक कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करके जांच शुरू की है। इससे कबल एक लड़की को भी जानवरों ने काटने की कोशिश की थी। कांग्रेस के सीनियर लीडर पंकज डोगरा ने कठुआ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोमिसाइल कवायद पर अपनी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि दफा 370 हटाने के बाद मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सौतेला सलूक कर रही है।
रामबन के गनौत इलाके में 3 पंचायतों के लिए हुकूमत की जानिब से हेल्थ सेंटर तो कायम किया गया, ताहम इस सेंटर पर हर वक्त ताला लगा रहता है। इसकी वजह से अवाम को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। अस्पताल की बिल्डिंग पर लगे ताले से अवाम को हर दिन बगैर इलाज के मायूस होकर वापस लौटना पड़ता है। अवाम ने हुकूमत और इंतजामिया से इस मुश्किल घड़ी में अस्पताल में स्टाफ तैनात करने की मांग की है। कल मैं आया, मेरी आंटी बहुत बीमार है, इधर कोई है ही नहीं जनाब। अस्पताल भी बंद है, यहाँ पे अस्पताल कोई खुला नहीं है। कल परसों खुला था और आज फिर बंद हुआ है, और नहीं कोई डॉक्टर है, नहीं कोई नर्स है, और हर गांव में हर घर में बच्चा बीमार पड़ा है, और हम करें तो क्या करें। यहाँ 3 हॉस्पिटल है, यहाँ एक डॉक्टर भी नहीं और एक नर्स भी नहीं है, और गवर्नमेंट की तरफ से लॉकडाउन है, और हम कहाँ जाएंगे। और उधर दोबगा और रफियाबाद में अरसे दराज से जेर तामीर अस्पताल इमारत नामुकम्मल होने से लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। 15,000 के करीब आबादी पर मुश्तमिल इस इलाके के लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम न होने की वजह से सोपूर का रुख करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि अस्पताल की तामीर शुरू होने से इन्हें उम्मीदें वाबस्ता थी, मगर इसमें ताखीर इनके लिए परेशानी का बायस बन गया। इलाके में एक तिब्बी मरकज काम कर रहा है, लेकिन अमले की कमी और इमारत की खस्ताहाली से बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम नहीं हो रही हैं। जब न्यूज़ 18 ने मुतालिका महकमे के अफसरान से रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि इमारत का 90% काम मुकम्मल हो गया है और बाकी काम रवां साल ही मुकम्मल किया जाएगा।